श्री राम के बीच तीखी बहस होती रही। अंततः भगवान श्री राम ने अपने विनम्र और ज्ञानपूर्ण वचनों से परशुराम के क्रोध को शांत कर दिया। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप का संकेत दिया। तब परशुराम ने समझ लिया कि यह स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने श्री राम को आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। भगवान परशुराम स्वयं भी भगवान विष्णु के एक अवतार माने जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हुआ और उनका गौरव एवं यश चारों दिशाओं में फैल गया। अयोध्या लौटने पर श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हुईं, लेकिन यह खुशी क्षणिक थी। श्री राम की सौतेली मां कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से अपने 2 पुराने वरदान मांगे। पहले वरदान में उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और दूसरे में श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम ने इसे पिता की आज्ञा और कैकेयी का आशीर्वाद मानते हुए सहर्ष स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण के साथ वे वनवास के लिए निकल पड़े। पुत्र वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। भरत को जब इस षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया और श्री राम को वापस लाने के लिए वन पहुंचे। श्री राम ने पिता का वचन न तोड़ने की बात कहकर लौटने से मना कर दिया। तब भरत उनकी चरण पादुकाएं खड़ाऊ लेकर लौटे और उन्हें सिंहासन पर रखकर एक सेवक की तरह 14 वर्षों तक राजकाज चलाया। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में एक कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन लंका के राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम को देखकर उन पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा। मना करने पर उसने सीता पर आक्रमण कर दिया, जिस पर लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा ने रावण को उकसाया, जिससे रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। रावण ने राक्षस मारीच को मायावी स्वर्ण मृग बनाकर कुटिया के पास भेजा। सीता ने उस हिरण को देखकर श्री राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। श्री राम हिरण के पीछे गए और उसे बाण से मार दिया। मरते समय मारीच ने श्री राम की आवाज में जोर से विलाप किया। सीता ने यह सुनकर लक्ष्मण को श्री राम की मदद के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा, लक्ष्मण रेखा, खींच दी और अनिच्छा से चले गए। योजना के अनुसार रावण एक साधु के वेश में कुटिया पहुंचा और भिक्षा मांगी।